अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर की सिविक्स की हमने जी स्टार्ट की है, यूनिट 2 हम कर रहे हैं। तो आज हमने जो टॉपिक करना है वो देख लेते हैं, ख़ानदान की अहमियत और फ़राइज़। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रिए तरीम, एंड वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ख़ानदान की अहमियत और फ़राइज़। ख़ानदान के मकासद, फ़राइज़ और अहमियत की तफसील ज़ैल। अच्छा, अफ़ज़ाइश नस्ल। नस्ल इंसान की बका ख़ानदान की सबसे अहम और बुनियादी फ़रीज़ा है। इंसान की बका क्या होती है? बका कहते हैं ज़िंदगी को। ख़ानदान का सबसे अहम रुकन है नस्ल। ठीक है, मर्द और औरत की शादी ख़ानदान की बदा होती है। कोई भी ख़ानदान जो है वो हमेशा मर्द और औरत से ही स्टार्ट होता है। तो इसकी अपनी ख्वाहिश होती है कि उसकी नस्ल में इजाफ़ा हो ताकि इसका नाम ज़िंदा रहे। अब उसकी नस्ल में इजाफ़ा कैसे होता है? बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये हर एक की ख्वाहिश होती है। बच्चों की आमद ख़ानदान की खुशियों में इजाफ़ा करती है। इससे मियाँ बीवी का ताल्लुक मज़ीद खुशहाल हो जाते हैं, मतलब और अच्छे हो जाते हैं। नस्ल इंसान की अफ़ज़ाइश और बका जो ख़ानदान के ज़रिए ही मुमकिन है। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। अफ़ज़ाइश नस्ल ये हमें याद है। इसका फर्स्ट पॉइंट है ख़ानदान की अहमियत और फ़राइज़ का। फिर है बच्चे की परवरिश। इंसानी बच्चा पैदाइश के वक्त बनी नूं इंसान की कमज़ोर तरीन मखलूक होता है। अच्छा जी, जब पैदाइश का वक्त होता है किसी बच्चे का, तो वो इंसान के कमज़ोर तरीन मखलूक समझ जाते हैं, क्योंकि उसको खुद कुछ भी नहीं पता होता। सारा कुछ बड़ों से ही वो सीखता है और बड़े ही उसको गाइड करते हैं। जैसे वो उसको गाइड करेंगे या जैसे वो उसको वो करता देखता है बड़ों को, वो उसी तरह करना शुरू कर देगा। अगर उसे खाना की मोहब्बत वजह ना मिले तो वह चंद घंटों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। उसे एक तवील अर्से तक मुनासिब देखभाल और निगहदारी की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम होता है। अगर उसको कोई तवज्जो ना देगा कोई, तो ज़ाहिर बात है वो तो बहुत छोटा होगा, तो वो ज़्यादा ज़िंदा ही नहीं रह सकेगा। ठीक है, क्योंकि उसको हिफाजत की निगहदाश्त कहते हैं, हिफाजत की ख़ास हिफाजत की ज़रूरत होती है। उसे खुराक, लिबास, तलीम और दीगर ज़रूरियात दरकार होती हैं। सबसे पहले खुराक और लिबास की बारी आती है, तलीम तो बाद में आती है। वालिदैन खुद तकालीफ बर्दाश्त करके बच्चे की परवरिश करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। वालिदैन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। ख़ानदान बचपन से लेकर जवानी तक, जब तक कि वो अपने पाँव पर खड़ा ना हो जाए, इसकी तमाम ज़रूरत पूरी करता है। बिल्कुल सही कहा गया है। बच्चे की परवरिश पर 9 लिखें, ये बहुत ज़्यादा आता है, इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ख़ानदान की अहमियत के अंदर बच्चे की परवरिश के बारे में आप क्या जानते हैं, या ख़ानदान की अहमियत के अंदर बच्चे की परवरिश पर 9 लिखें, तो आप इस पर लिखेंगे। ठीक है, आगे है मुआशी ज़रूरत। ख़ानदान बच्चे के मुआशी का ज़िम्मेदार होता है। मुआशी कहते हैं उसके रहने सहने और जितना भी खर्चा, ठीक है, उसको वो सारा ख़ानदान पे आता है। जब तक बच्चा खुद कमाने के काबिल नहीं हो जाता, मतलब बच्चा जब तक इस एज में नहीं आ जाता कि वो खुद कमा ले, तब तक उसकी जो सारी जिम्मेदारी होती है वो माँ बाप पर ही होती है। उसके तमाम मुआशी जो है, मतलब खुराक, लिबास, रहाय, सेहत, नींद, वही सारा कुछ आ गया। वालिदैन खुद तकलीफ बर्दाश्त करके इसकी बेहतरीन 3 मरतबे का इंतजाम करते हैं। ख़ानदान के जो अफराद बूढ़े, मजबूर और बेरोजगार हों, ख़ानदान उनकी ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी करता है। बिल्कुल ठीक कहा है। ये आगे है तलीम और तरबियत। ख़ानदान के बच्चे का अव्वलीन मदरसा है। माँ की गोद बच्चे की अवलीन तरबियत गाह है। बिल्कुल ठीक कहा है। ख़ानदान में वो पहला माशरे इदारा है जिसमें बच्चे की शख्सियत परवान करती है और वो अदाब ज़िंदगी से आगाह होता है। अदाब ज़िंदगी के अदाब सीखता है, जिनके तौर तरीके सीखता है। सकाफ़ती वर्षे की मुंतकिल, सकाफ़ती जो वर्षा होता है वो कैसे मुंतकिल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हर माशरे की एक मखसूस सकाफ़त होती है। हर माशरा जो होता है उसके अंदर एक ख़ास रवायत होती है, यानी इत्क़ादात, नज़रियात, रस्में, तर्ज़ ज़िंदगी, अखलाकी इक़दार, मतलब कैसे वो रहते हैं, कैसे उनकी रस्में हैं, कैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, सारा कुछ इसमें आ जाता है। ख़ानदान सकाफ़ती वर्षे की हिफाज़त करता है। वालिदैन इससे सकाफ़ती वर्षों को अपने औलाद में मुंतकिल करते हैं। जैसे वो उन्होंने अपना सारा कुछ किया होता है गेटअप, वो सारी वैसी रस्में आगे अपनी औलाद में भी मुंतकिल करते हैं, वही वो कुछ अपनी औलाद को सिखाते हैं। ठीक है, और औलाद अपने बच्चों तक पहुँचाती है, आगे से आगे अपनी नस्ल में पहुँचता है। इससे ख़ानदान के तौर पर यह तसलसल बरकरार रहता है। सकाफ़ती वर्षा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। आगे है इताअत का दर्स। इताअत क्या होती है? पैरवी। ठीक है, किसी की भी पैरवी करना। इताअत का दर्स बच्चा ख़ानदान से ही हासिल करता है। दरअसल ख़ानदान एक छोटी सी विरासत की तरह है, मतलब बाप बाप। ख़ानदान से यहाँ मुराद माँ बाप ले सकते हैं, जिसमें बाप सरबराह होता है। ख़ानदान के अफराद सरबराह के फैसलों पर अमल करते हैं। बिल्कुल सही कहा, जो बाप होता है वो सरबराह होता है, बाप जो हुक्म देगा वो ही करते हैं अगर मिल जाए तो। ठीक है, तो वो ही करना चाहिए। इससे तायत तो फरमाया बच्चों को नज़र और कानून की पाबंदी की तरबियत मिलती है, मतलब
वो बच्चे को बचपन से ही ट्रेन किया जाएगा तो बेहतर रहेगा, वरना बाद में फिर मुश्किल माँ बाप को ही होगी। और वो हमारी ज़िंदगी में शहर के आला इंसाफ से मुज़य्यन होता है। मुज़य्यन कहते हैं रास्ता होना, मतलब उसके अंदर आला और साफ़ होता है, बेहतरीन किरदार उसमें आ जाता है, पैदा हो जाता है। शादी ब्याह का बंदोबस्त, अच्छा जब इतायत का दर्स आ गया उसके बाद शादी ब्याह का बंदोबस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसकी शादी ब्याह का बंदोबस्त कैसे करना चाहिए, अरेंजमेंट कैसे की जाए, ठीक है। हमारे मशरक़ी माशरे में शादी ब्याह का मतलब अमूमन ख़ानदान की तरफ से किया जाता है। मतलब ज़ाहिर बात है जब बच्चा अभी कमाना शुरू करता है तो वो स्टार्टिंग में होता है, बस उसकी जो शादी होती है उसकी मतलब भी वालिदैन पर ही होती है। वालिदैन औलाद के रिश्ते तय करके शादी का इंतज़ाम करते हैं, ताहम अगर माशरे में ख़ानदान इस जिम्मेदारी से बरीउल ज़िम्मा हो चुका है। अच्छा ये सारा कुछ मशरक़ी इलाके में होता है, लेकिन मगरबी इलाके जो हैं वहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। वो 18 साल तक जब बच्चे होते हैं तो उनको आज़ाद कर देते हैं, खुद कमाएं खुद अपनी शादी करें, माँ बाप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती वहाँ पे। तो हम अगर माशरे में खानदानी दमाद बड़ी ज़िम्मा होती है, बड़ी ज़िम्मा मतलब कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अमूमन लड़का खुद ही शादी कर लेते हैं। अब इसके असर माशरे में भी पड़ रहे हैं, बाहर के जो मालिक हैं वहाँ पे आजकल यही सारा कुछ हो रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये शादी ब्याह का बंदोबस्त ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है माशी तड़का। ख़ानदान माशी तड़का से फ़रोग़ का अहम अदारा है। ख़ानदान के दो ख़ानदान के अफराद के देकर ख़ानदान तड़का इतवार होते हैं, इतवार होना कायम होते हैं, ठीक है। ख़ानदान का अफराद बनने से कई ख़ानदान और बरादरियाँ बनती हैं, जैसे बरादरियाँ मुख्तलिफ तरह की पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जब एक ख़ानदान दूसरे मिलता है तो बरादरियाँ भी बनती है। दूसरे ख़ानदान से रिश्ते नाते तय होते हैं, इससे अफराद के माशी ताल्लुकात वसी होते हैं। माशी ताल्लुकात वसी होना मतलब बढ़ते हैं आगे से आगे। मजहबी तलीम। दुनिया भर में फ़र्द की मजहबी तलीम का आगाज़ ख़ानदान से होता है। उन्होंने बच्चों में ख़ानदान के मजहबी संस्कार की गहरी छाप होती है। गहरी छाप होना मतलब कि जैसे वालिदैन जिस मज़हब से होंगे वही मज़हब ज़्यादा जो होता है वो बच्चों के करीब होता है। बच्चों को हलाल और हराम, नेकी बदी, इबादत, मजहबी रस्मात की अदायगी और मजहबी तलीम खाना फराहम करता है, जबकि मज़ीद मजहबी तलीम के लिए बच्चों को मजहबी इदारों में भी भेजा जाता है। मजहबी तलीम वाला भी इम्पोर्टेंट है। आगे है तफरीही सहूलतें। ख़ानदान अपने ख्याल के मुताबिक अफराद को तफरीही सहूलतें भी मुहैया करता है। तफरीही मतलब पार्क वगैरह में जाना उन्हें, ठीक है, लेके खिलौने वगैरह देना वगैरह। अंदरूनी खाना खेलों, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर वगैरह का इंतजाम किया जाता है, ठीक है, ताकि पढ़ने के साथ साथ जो बच्चा है वो तफरीह भी ले सके, खेल भी सके, फ्रेशमेंट भी आए इसमें। घर से बाहर पार्कों और सेहत कामों के साथ तफरीह का इंतजाम भी किया जाता है। चलें जी, आज का टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। ख़ानदान की अहमियत और फ़राइज़ हमने इस पर तफसील से बात की। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं दोबारा बता देती हूँ। बच्चे की परवरिश, माशी ज़रूरियात एंड काफ़ी वर्षों की मुंतकली, शादी ब्याह का बंदोबस्त, मजहबी तलीम, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इनसे से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।